चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, जिसमें आपको रिमूव टू पढ़ाए गए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कराई गई और उसमें इंटरचेंज भी हमने आपको समझाए। आज का जो टॉपिक होगा हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। अब हम ये सिंथेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिंथेसिस होता क्या है, इसे आज समझना जरूरी है। देखिए, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस का अर्थ होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना। क्लियर? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है। जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसिस के अंदर हम तीन प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। एक सेंटेंस होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और थर्ड सेंटेंस होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। यानी कि तीन प्रकार के सेंटेंसों की हम स्टडी करते हैं सिंथेसिस के अंदर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? अब देखने वाली बात है कि जब हम सिंपल से दो यानी कि दो या दो से अधिक जोड़ेंगे हम सिंपल सेंटेंस को ही, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक या तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर? अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आपस में जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की हमें जरूरत पड़ती है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन की। क्लियर? तो अभी हमारे फिलहाल चलेंगे सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं और किस प्रकार से उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे और आफ्टर दैट हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए चलते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर किस प्रकार से एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहला हमारा चलेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या होते हैं सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस हुए जिसमें आपको एक फाइनाइट वर्ब मिलेगी। कौन सी वर्ब मिलेगी स्टूडेंट्स? फाइनाइट वर्ब मिलेगी। फाइनाइट वर्ब होती क्या है? देखिए, हमारे पास दो वर्ब होती हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। हमें ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, फाइनाइट वर्ब की अगर बात की जाए तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी सब्जेक्ट, पर्सन या टेंस से प्रभावित होकर अपना रूप चेंज कर लेती है। किस प्रकार से? जैसे मैंने लिखा ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू स्कूल। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई गो टू स्कूल। तीसरा टेंस मैंने लिखा सी वेंट टू स्कूल। तो आप एक बात समझना, अब देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने गोज यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया। आई के साथ मैंने गो का यूज किया। जब टेंस ही चेंज हो गया तो टेंस, पास्ट टेंस में मैंने वेंट का प्रयोग किया। यानी कि जो वर्ब किसी भी टेंस से, किसी भी पर्सन से, सब्जेक्ट से प्रभावित होकर अपना रूप चेंज करती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्लियर?
अब अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक है, उनका वो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से, टेंस से या पर्सन से प्रभावित होकर अपना रूप चेंज नहीं करते। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा ही वांट्स टू गो, दूसरा टेंस मैंने लिखा आई वांटेड टू गो, तो दोनों में अंतर समझिए। देखिए यहां पर टेंस प्रेजेंट का है तो मैंने वांट्स यूज किया, यहां पर टेंस पास्ट का है तो मैंने वांटेड यूज किया, ठीक है। लेकिन आप यहां देखिए, यहां भी टू गो है और यहां भी टू गो है, टू गो, तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हुई और ये आपकी फाइनाइट वर्ब हुई। क्लियर? ये कभी भी अपना रूप चेंज नहीं करती नॉन फाइनाइट वर्ब, चाहे टेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, इन पर कोई भी टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता। ये टू गो सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो याद रखना फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस कई प्रकार से बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? सिंपल सेंटेंस हम बाय यूजिंग पार्टिसिपल द्वारा भी बनाते हैं, इन्फिनेटिव द्वारा भी बनाते हैं, जेरेंड प्लस प्रेपोजिशन द्वारा भी बनाते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स द्वारा भी बनाते हैं। तो अभी हमारे जो सिंपल सेंटेंस चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल होता क्या है? ये पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है और पार्टिसिपल कुछ नहीं होता, जब वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में लिखा जाता है इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही कहलाता है, इसलिए पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। वर्बल एडजेक्टिव के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब हम पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की यदि बात की जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है V1 प्लस ING। जब आप वर्ब को ING फॉर्म में दिखाते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, लेकिन किसका काम करता है सेंटेंस में? एडजेक्टिव का वर्क करता है। नंबर सेकंड होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल इट मींस द लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लेकिन टेंस में एडजेक्टिव का ही काम करता है। अगर थर्ड बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस V3, यानी कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले जब हैविंग का प्रयोग करोगे तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्लियर? तो पार्टिसिपल, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं इस चीज को समझते हैं। देखिए बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ? V1 प्लस ING, यानी कि जब वर्ब में ING फॉर्म यूज होगी तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, लेकिन सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है? देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है इसे पहले समझ लें आप, किस प्रकार के सेंटेंस आपके सामने होंगे। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जब एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य स्टार्ट हो, लेकिन बीच में किसी भी प्रकार का कोई
गैप ना हो, नो गैप, यानी कि कार्य समाप्त हुआ तुरंत दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। देखिए इस प्रकार में आपके पास दो सेंटेंस होंगे, ठीक है, एक सेंटेंस नंबर फर्स्ट होगा और दूसरा सेंटेंस नंबर सेकंड होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि दोनों के सब्जेक्ट सेम होंगे, दोनों के सब्जेक्ट सेम होंगे, और आपको एक वर्ब को फाइनाइट वर्ब होगी और एक को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना पड़ेगा, आपको इस बात को याद रखना है। लेकिन बीच में नो गैप, किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होगा, यानी कि एक कार्य समाप्त होगा उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होगा, लेकिन बीच में नो गैप। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा द फॉक्स saw a lion, full stop, the fox ran away, the fox ran away, यानी कि लोमड़ी ने शेर को देखा और लोमड़ी भाग गई। इसका मतलब क्या हुआ, शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई। अब आप देखिए यहाँ भी एक सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, एक वर्ब फाइनाइट वर्ब है, इस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करेंगे, ये आपकी एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज यानी कि वर्ब में आईएनजी का यूज करके आपको इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो लिखेंगे हम सीइंग ए लायन, शेर को देखकर, कोमा लगाएंगे, द फॉक्स रैन अवे, द फॉक्स रैन अवे। तो दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे सी हर्ड द नॉइज, सी केम आउट, शोर सुनकर वह बाहर आई, क्लियर, शोर सुनकर वह बाहर आई, शोर सुनकर। देखिए हिंदी में की अगर बात करें, खाकर, पीकर, सोकर, सुनकर, इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एक कार्य पहले समाप्त हुआ, एक में रीजन होगा और दूसरे में उसका रिजल्ट होगा, एक में रीजन और दूसरे में रिजल्ट। जैसे सी हार्ड द नॉइज, पहले उसने शोर को सुना, तुरंत उसके बाद बाहर आई, यानी कि कार्य समाप्त होगा, दूसरा कार्य स्टार्ट होगा, लेकिन बीच में नो गैप, कोई गैप नहीं होगा। तो आप इसे क्या बनाएंगे, वर्ब को, हियरिंग द नॉइज, सी केम आउट। इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा आप इजीली सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी होता क्या है सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर और वाज वर्ब जब सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज हो, तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप बनाएंगे तो बी की फॉर्म होती है, ये सब इज, एम आर, वाज वर्ब बी की फॉर्म होती है, और आप इस बी की फॉर्म को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उस सेंटेंस को आप बीइंग से बनाएंगे, बीईआईएनजी। जैसे देखिए, रितु was sad, she went her home। दुखी होकर, जब हम इसकी बात करते हैं ना हिंदी में, होकर का सेंस निकलता है, दुखी होकर वह अपने घर चली गई। तो जब इज, एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में स्टार्टिंग में हो, तब आप उसे बीइंग से बनाएंगे। इस तरीके से बनेगा ये, बीइंग सैड रितु went her home, इस तरीके से। देखिए एक एग्जाम्पल और, जैसे दी बैगर was lame, he cannot run, he cannot run। तो ठीक है, was lame, तब आप इसे बी की फॉर्म में चेंज कर दें, बीइंग लेम, लंगड़े होने के कारण, बीइंग लेम, द बैगर कैन नॉट रन, द बैगर कैन नॉट रन। क्लियर। इस तरीके से आप
दूसरे तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद यहीं पर इसे कंप्लीट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सा अ बेबी, द बेबी वॉज क्राइंग। देखिए, कभी कभी होता क्या है, जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर? पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बेबी, छोटा बच्चा देखा जो रो रहा था या चिल्ला रहा था, तब आप इसे कैसे बनाएंगे, कॉम्बिनेशन, आई सा अ बेबी क्राइंग। क्लियर? मैंने रोता हुआ एक बच्चा देखा, आई सा अ बेबी क्राइंग। इस तरीके से आप बताइए। क्लियर? जैसे एक सेंटेंस देखें, मैंने लिखा है, ही वॉज प्लेइंग, फुल स्टॉप, ही फेल डाउन। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, ठीक है, वह गिर गया। इसका मतलब क्या है कि वह खेलते खेलते गिर गया। तब आप इसे कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे इसका, व्हाइल प्लेइंग। कभी कभी आपको इजेएमआर वॉज वर्ब के बारे में स्टार्टिंग में ही आईएनजी फॉर्म दी जाती है, आप उसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं, व्हाइल प्लेइंग ही फेल डाउन। ठीक है, आप इस तरीके से इजीली सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट होता है। क्लियर?